सभी को ओम नमः सिद्धेभ्य। आज का जो ये कार्यक्रम रहा, ये उस गाने की तरह था जिसे म्यूजिक की आवश्यकता ही नहीं है। वो अपने आप में ही इतना कैंडिड और इनफ होता है। तो श्रृंगार तो नहीं था बहुत ज्यादा हमारे पात्रों में, लेकिन हार्ट था बहुत कैंडिड। सबकी भावनाएं ऐसा लग रहा था दिल से निकल रही हैं। जब भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि के माध्यम से खिरी थी, वो बीज रूप थी। सामान्य जन, हम जैसे क्षयोपशम ज्ञानी जो हीन बुद्धि धारक हैं, वो भगवान की वाणी को सीधे समझने में सक्षम नहीं थे। सुन तो लेते जाके, लेकिन गणधरों के माध्यम से जब उसको व्यवस्थित किया गया, उसका सरलीकरण किया गया, उसको डिवाइड किया गया छोटे छोटे पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो हमें भी समझ में आने लग गई। आचार्यों ने जब उसकी टीका की विस्तार से, तो वो बातें हमें भी समझ में आने लग गई। तो आज भी हमारे पास जिनवाणी माता, जितना भी द्वादशांग का एक बहुत छोटा सा अंश है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए इनफ है। फिर भी हमारे ज्ञान का ह्रास इतना ज्यादा हो चुका है कि आजकल हम देखते हैं कि लोगों को बालबोध और वीतराग विज्ञान की हिंदी भी समझ में नहीं आती है। मतलब बाल बोध तो नाम ही ये था कि जो बच्चों को समझ में आ जाए, लेकिन यहाँ तो बूढ़ों को भी वो हिंदी समझ में नहीं आती है जो बाल बोध में लिखी गई है। तो काल के प्रभाव से कहें या अपनी सामर्थ्य से कहें, हम इतने हीन होते जा रहे हैं कि जिनवाणी माँ का सीधे सीधे सेवन तो बिल्कुल आप कर सकते थे, और हम चाहते हैं कि आगे भी करें, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप इस कोर्स के माध्यम से जो दिया गया है, और उसका विस्तार जो अध्यापकों के माध्यम से कराया गया है, वो हमें एक ऐसा रास्ता इस पंचम काल में नजर आता है जो चौथे काल की कमी को पूरा करता है। अब मैं सच बता रही हूँ, जब भी अपन गर्दन घुमा के देखते हैं ना चारों ओर, अपने दोस्तों को देख लो, अपने पड़ोसियों को देख लो, अपने समाज के भी मंदिर जाओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को देख लो, ऐसा लगता है कि पंचम काल का अंत होने आया है, जैन धर्म का अंत होने आया है। लोग बात समझते कहाँ हैं और कितनी है। लेकिन जब हम ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित होते हैं, जहां अपने साधर्मियों को ऐसी बातें करते हुए, ऐसे नाटक करते हुए, ऐसे अपनी भावनाओं को का उद्गार करते हुए सुनते हैं, तो मैं भूल जाती हूँ कुछ पलों के लिए कि ये पंचम काल है। मुझे ऐसा लगता है कि चौथा काल ही चल रहा है। तो बहुत बहुत आप सभी को बधाई, क्योंकि 5 वर्ष तक एक विषय को नियमित रूप से और क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि लगकर असाइनमेंट्स और एग्जाम्स के साथ में पूरा कर पाना, ये एक सर्टेन लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस के बिना नहीं होता है। हाँ, वो सेक्रीफाइस मायने इसलिए नहीं रखती है क्योंकि वो विषय भोगों की थी, कषायों की थी, लेकिन सेक्रीफाइस तो थी संसारी जीव की अपेक्षा, नहीं? तो आप लोग यहां तक तो आ गए हैं। आपको ख्याल होगी ये बात, 5 साल पहले जब आपकी बैचेस की शुरुआत हुई थी और हमने थोड़ी सी बात करी थी, तब हमने कहा था कि आपने सही रास्ते पे पहला कदम रख लिया है। अब कोई भी विषय और कषाय की तीव्रता में हम सही मार्ग से च्युत ना हो, ये संकल्प हमें लेना था। 5 साल डेफिनेटली एक माइलस्टोन है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि 5 साल तक आपका उपयोग लगातार इस विषय में लगा रहा है। लेकिन जैसा कि समय सार में कहा गया है कि भेद विज्ञान की भावना तब तक भानी चाहिए जब तक कि ज्ञान पर से छूटकर पूरा ज्ञान में ही समाहित ना हो जाए। तो ये अभी शुरुआत है।
देखो, मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से कितने लोग अपने आप को अकलंक की तरह क्षयोपशम वाला समझते हैं? हाथ ऊपर करें। मुझे मिलना है, मैं पर्सनली फ्लाई करके आऊंगी आपसे मिलने। हाँ, है कोई अकलंक देव जैसा क्षयोपशम वाला यहाँ पे, जो एक बार में समझ जाए? चलो छोड़ो अकलंक देव, कोई निकलंक देव हो तो मुझे उनसे भी मिलना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जब 100वें पेज पे आते हैं तो 99वां पेज भूल जाते हैं। ये हमारे क्षयोपशम ज्ञान की महिमा है। ये केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा की जो क्षयोपशम ज्ञान की परिस्थिति है, उसका फैक्ट है। ये आज का फैक्ट है, भले ही क्षणिक हो पर फैक्ट तो है ना, सत्य है। तो यदि हम में से कोई अकलंक नहीं है, कोई निकलंक नहीं है, तो हमारे 5 साल पूरे कैसे हो सकते हैं? नहीं। कई बार मेरे घर में लोग मेरे ऊपर बहुत हंसते हैं, क्योंकि जो फिल्म मैंने 2-4 साल पहले देखी होती है, वो मैं वापस देख रही होती हूँ, तो मुझे 80% कुछ ख्याल नहीं होता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। वो नई की तरह ही हो जाती है बिल्कुल। शास्त्रों के साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। जो चीज आपने 1-2 साल पहले पढ़ी थी, जिसका अध्ययन किया था, अब आप वापस पढ़ो, मेरी बात मानकर। है, ज्यादा कुछ नहीं, आप वितराग विज्ञान या तत्व ज्ञान का कोई एक ऐसा पाठ पढ़ो जो थोड़ा तात्विक है। बिलीव यू मी, 2 बातें आपको ख्याल आएंगी। पहली बात, जब आप वो तत्व ज्ञान का पाठ पढ़ रहे होंगे, कि या तो आपको वो ऐसा लगेगा जैसे पहली बार पढ़ रहे हो। सही कह रही हूं मैं आपसे, मुझे भी लगता है, दादा को भी लगता था। है, हमारी क्षयोपशम ज्ञान की महिमा को हाउ कैन यू अंडरमाइन? फैक्ट है, क्षणिक सत्य है। तो एक तो ऑप्शन क्या है कि हमें या तो बिल्कुल ही नया लगेगा, और यदि आपको याद होगा ना, आप तो टॉपर हैं क्लास के, आपको तो पूरा पाठ की एक एक परिभाषा याद है, तो भी जब आप फिल्म का अंत देख लेते हो और पहला सीन वापस जाके देखते हो, तो अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता है आगे क्या होने वाला है। 5 साल पूरा करके जो विषयों को आपने ऑलरेडी समझ लिया है गहराई से, अब जब आप उसी विषय को वापस स्टार्टिंग से पढ़ोगे, उसके मायने बदल जाएंगे। 5 साल, आई एम सॉरी टू से, केवल ज्ञान होने पर ही पूरे होंगे। क्योंकि हमारी ये जर्नी व्यवहार से निश्चय की ओर की थी। शब्द व्यवहार हैं, विकल्पात्मक ज्ञान व्यवहार है, और निमित्त निमित्त होते हैं, लेकिन व्यवहार में ही निमित्त होते हैं। निश्चय का काम तो उपादान का कार्य है। निश्चय का काम तो हमें ही करना होता है। निश्चय का काम तो वो काम है जहां अनंत वीर के धारी यदि साक्षात अरिहंत केवली आपके सामने विराजमान हो, तो भी वो अपने हाथ पे रख के आत्मा किसी को चौथे काल में भी नहीं दिखाते हैं। हाँ? वो भी वाणी के द्वारा आत्मा का स्वरूप समझाकर चले जाते हैं। और हमारे और आपके जैसे जीव जो चौथे काल में भी होते हैं, वो क्लास वर्क में नहीं, होमवर्क में आत्मा की अनुभूति करते हैं। तो 5 साल जो क्लास वर्क था वो इनफ नहीं था, अभ्यास मांगता है। कोई किसी संगीतज्ञ से जाके पूछना कि अब तुम रियाज नहीं करते होगे, क्योंकि तुमने तो अपना कोर्स पूरा कर लिया संगीतज्ञ बनने का, वो बोलेगा रियाज तो मैं मरते दम तक भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब संगीत भी एक साधना है, तो आत्मकल्याण बिना साधना के हो जाएगा, बिना अभ्यास के हो जाएगा। एक एक इंद्रिय विषय भी कमिटमेंट मांगता है, निरंतरता मांगता है। और समय सार में कहा है आभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। और ये आभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग विकल्पात्मक ज्ञान का इनफ नहीं है मोक्ष जाने के लिए, वो निर्विकल्प होना बहुत जरूरी है। हाँ? तो पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम्म? अभी तो कहानी की शुरुआत है। अभी तो इंटरवल के पहले की कहानी चल रही थी, असली कहानी तो इसके बाद शुरू होने वाली है। एक डायलॉग था थ्री इडियट मूवी का, जब भी कोई परेशानी आती थी तो जो रणछोड़ दास था,
रांचो जिसे बोलते थे, वो हमेशा ऐसे हाथ रखता था और सब लोगों से बोलता था कि कोई भी तकलीफ आए तो तुम चिंता मत करना, बस यहाँ पे हाथ रखना और बोलना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल नहीं, ऑल इज वेल। तो उससे एक आदमी ने, उसके दोस्त ने पूछ ही लिया कि तेरे अनुसार ये ऑल इज वेल करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? है, कौन सा भगवान याद कर लेते हो? वो बोला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन वो प्रॉब्लम को झेलने की ताकत आ जाएगी। जिनवाणी, स्वाध्याय, तत्व ज्ञान, इन सिद्धांतों को प्रैक्टिकल लाइफ में समझने पर, अभी अभी जो लास्ट में भी बोला गया था टेस्टिमोनियल में, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पंचम काल की मनुष्य गति में वही जीव आते हैं जिनकी जीवन में एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हमेशा थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा लेकिन बनी रहेंगी। जैसे नरक में वही जीव जाते हैं। पहले नरक में क्यों गया कोई जीव और सातवें नरक में क्यों गया कोई जीव? क्योंकि वो सातवें नरक की सेट ऑफ प्रॉब्लम चाहिए थी, उसके जीवन में थी, आनी थी, तो वो सातवें में गया। सातवें नरक का नारकी कांट कंप्लेन, राइट? यू साइंड अप फॉर इट। वो जगह उसी के लिए बनी है। पहले नरक वाला पहले नरक जैसा भोग रहा है। तुम कहाँ आए हो अभी? इस पर्याय में पंचम काल में आए हो ना, कर्म भूमि में आए हो ना। भोग भूमि में होते अगर तुम्हें निरंतराय सुख मिलने होते तो देव गति में होते, निरंतराय तो वहां भी नहीं होते। अपेक्षाकृत बात कर रही हूं। तो यहां आकर शरीर आपका चाइनीज प्रोडक्ट बनना था, शरीर की तकलीफें होनी थी, संयोगों में खटमिठापन होना था, हर रोज एक नई कहानी आके उपस्थित होनी थी, तभी तो पंचम काल में आए। एक बात पक्की है, ये प्रॉब्लम आत्मा के साथ जुड़ी नहीं है और मोक्ष भी नहीं जाने वाली है। तो ये तत्व ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में समझने पर है, जिनवाणी का स्वाध्याय करूंगा, आपका कोर्स कर लूंगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, लेकिन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे झेलने की ताकत आ जाएगी। अरे जब प्रॉब्लम प्रॉब्लम ना लगे तो आपने प्रॉब्लम को जीत लिया। तो ये वो मार्ग है जो भेद विज्ञान करना सिखाता है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, प्रॉब्लम को हटा के नहीं, हमारी दृष्टि को बदलकर। तो ये दृष्टि बदलने वाली शिक्षा है। अगर 5 साल में दृष्टि नहीं बदली है तो शिक्षा कैसे पूरी हो सकती है? विवेक जी ने भी यही बोला था। किसने? विवेक जी ने बोला था, किसी और ने बोला था, अमन जी ने बोला था, 5 साल में दृष्टि नहीं बदली तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 5 साल वापस पढ़ लेना। जिनवाणी में स्वाध्याय करने में शर्म की आवश्यकता नहीं है, ये साधना है। और 5 साल पूरे हो भी गए हैं, वापस आपको वो फॉर्मली नहीं पढ़ना है तो इनफॉर्मली पढ़ लेना। और इनफॉर्मली नहीं पढ़ना है तो भी अभी तक 5 सालों में नियमित स्वाध्याय तो किया था ना। एक बात तो पक्की है, स्वाध्याय तो नियमित करना ही पड़ा होगा आपको, है। हफ्ते में 2 घंटा तो मिनिमम। और 2 घंटे वाले हमारे बहुत कम लोग होते हैं, मैक्सिमम तो दिन के 2 घंटे वाले होते हैं। वो नहीं बदलना चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए। शिक्षक मिले तो शिक्षक के साथ, और शिक्षक ना मिले तो साधर्मियों के साथ चर्चा करके, मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि आपका नया परिवार बना होगा इन 5 सालों में। अरे कई बार तो आप लोगों से मिलकर और आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जन्मों का रिश्ता है? हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त हमें इतना नहीं समझते जितना अब हम एक दूसरे को समझने लग गए हैं। हमें तो ये भी सुनाई दे रहा है आजकल लोगों में रिश्ते हो रहे हैं आपस में। अब लोगों की क्वालिफिकेशन बन गई है ये कि जिसने परमागम ऑनर्स का 5 साल का कोर्स कर लिया है उसके बारे में बैकग्राउंड चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, पूरी पूरा परिवार को मेडल्स मिल जाते हैं। ये तो खुशी है, हमें जानकर बहुत खुशी है। साधर्मी मिलेंगे, और किसने बताया था स्वाध्याय करते हैं फोन के ऊपर घंटे घंटे बैठकर भी लोग। यही तो हम चाहते हैं कि आप गप्पे ना करें और क्या खाया और क्या पिया और खीखी और ठीकी ठीठी मजाक भी हो हमारा, तो भेद विज्ञान को लिए हुए हो तो समझना कि हमने ये कोर्स को किया है और इसका लाभ हमें मिल रहा है, हमारी दृष्टि बदल रही है, हमारा जीवन बदल रहा है। और जीवन जिसका बदलता है मुक्ति उसे ही मिलती है।
तो ये हमारा कोर्स जो हमने 5 साल में पूरा किया है, अगर थोड़ी भी रुचि हमारी पर से हटके स्व की ओर आई है तो हमारे 5 साल सफल हो गए हैं। हमारी वॉलंटियर्स की सारी मेहनत सफल हो गई है। आप लोगों से भी अनुरोध है, क्या होता है, हमें बहाने चाहिए। हम संसारी जीव हैं ना, अभी बहुत कमजोर हैं। हमें आश्रय चाहिए, व्यवहार का आलंबन लेना पड़ता है। जब हम किसी को पढ़ाते हैं, जब हम किसी को सिखाते हैं, तो उससे हमें भी बहुत लाभ मिलता है। तो फॉर्मली, तो फॉर्मली और फॉर्मली ना हो पाए तो इनफॉर्मली ही सही, लेकिन आप किसी को पढ़ाएंगे तो जितना उपयोग हमारा एकाग्र होगा अपने पड़ोसियों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, अगेन फॉर्मली नहीं तो इनफॉर्मली भी चलेगा। लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि जब हम वो करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पढ़ते वक्त ये बात ख्याल नहीं आई थी और पढ़ाते वक्त आ गई है। तो अगर आपको गुरु दक्षिणा देनी है इन 5 सालों की, तो वो हम आपसे, आपके अध्यापक मांग रहे हैं। वो गुरु दक्षिणा आप 2 तरीके से दे सकते हैं। पहला, यदि आपको लाभ मिला है, किसी ने आपको प्रेरणा दी थी तभी आप यहां आ पाए थे, यदि आपके गुरुजी ने आपके ऊपर इतना समय इन्वेस्टमेंट किया तो ही आप इतना समझ पाए हो, तो टूथपेस्ट को प्रमोट करते हैं हम, कपड़ों की दुकान को प्रमोट करते हैं, हमें जिनवाणी प्रमोट नहीं करनी चाहिए, हमें कोर्स प्रमोट नहीं करना चाहिए। गुरु दक्षिणा देनी है? तो जिन लोगों के प्रति भी आपके अंतरंग में थोड़ा भी दया भाव है और थोड़ी भी उदारता आई है और दान की इच्छा है, तो ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं है। और दया में भी किसी को आत्म कल्याण के मार्ग में लगाना, इससे बड़ी दया नहीं हो सकती है। तो ये हमें किसी और से मिला है, लेकिन हमें अगर उसे चुकाना है तो हमें आगे इस संतति को, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और वो बढ़ाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। और जब हम ये करेंगे तो एक दिन हम देखेंगे कि हमें हमारे जैसे इतने लोग समाज में मिलेंगे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पंचम काल में कहते हैं धर्म का ह्रास हो रहा है, लेकिन वो ह्रास ग्राफ में होता है, ऊपर जाके नीचे, फिर ऊपर जाके नीचे। जब नीचे जाता है तो ज्यादा नीचे जाता है, जब ऊपर जाता है थोड़ा कम ऊपर जाता है। मुझे लगता है धर्म के उत्थान का काल चल रहा है। शायद हम उन ऊंचाइयों तक ना पहुंच पाए जिन ऊंचाइयों पे भूतकाल में पहुंचे थे, लेकिन अगर ये चलता रहा और हम में से हर व्यक्ति कटिबद्ध रहा, तो अभी पंचम काल के अंत तक धर्म को ले जाने वाले निमित्तों में यदि कोई नाम आएगा तो हमारे जैसे सभी विद्यार्थियों का ही आएगा। तो ये हम अपने आप से वादा करें। इसी के साथ में ये आज की बात मैं पूरी करूंगी। और वंस अगेन आपको बहुत बहुत बधाई। आपके लिए बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव्स भी हैं हमारे पास, आपके नियमित स्वाध्याय के लिए और बहाने भी हैं। और यदि हो सकता है तो मैं तो कहूंगी कि वापस 5 साल पूरे कर लो, वापस फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर से ज्वाइन कर लो, वापस परीक्षा दे लो। और फिर आपको नहीं करना है तो आगे मत करना, मुझे पता है आप करोगे, क्योंकि जो लाभ होगा वो अद्वितीय है और हमें बहाने चाहिए और हमें बहाने ले लेने चाहिए।